साथ ये झूठ विनोद अग्रवाल चोर है। ये आतंकवादी ब्लॉगर हाय 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 हाय। हमारे यहाँ नगर निगम के एक सीएन है जो है इंजीनियर हैं, उन्होंने यहाँ पे किराए के मकान में रहते हैं। उनके द्वारा पता चला था कि 2 बच्चियों के साथ में छेड़खानी की गई थी। किराएदार रख रखा है। मैंने कि हाँ, ये मान लीजिए किराएदार है, वैसे किराएदार तो नहीं है, वो एक अधिकारी है एक्सीएन, और उसको मकान नहीं मिल रहा था तो हमने उससे कह दिया जब तक मकान नहीं मिले इसको फ्लैट में रह सकते हो। तो वह रह रहा था। अब कल 7 बजे करीब सूचना आई कि उसने यहाँ बच्चियों के साथ कुछ गलत हरकतें की हैं। बुलाओ इनके घर वालों को। कौन नहीं तो होंगे तो सही घर वाले। अंजू आपको फोन करो। अंजू है ही बेटी का बेटी भी तो बता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा की वीआईपी कॉलोनी कही जाने वाली राधा ऑर्चिड में कल एक मामला सामने आया, जिसमें यह मामला था बच्ची के यौन शोषण का। बताया जा रहा है कि जो बच्चियों के साथ में यह मामला हुआ उनकी उम्र लगभग 10 और 12 साल की रही है। वहीं जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि नगर निगम के एक्शन के द्वारा यह घिनौना कृत्य किया गया। इस पर विनोद अग्रवाल जो मेयर हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि ये जो मामला हुआ गलत हुआ और जो अधिकारी है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो राधा ऑर्चिड के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि उन पर छेड़खानी और यौन शोषण की धारा में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है, जिनकी उम्र लगभग 10 और 12 साल रही है। उसके साथ में नगर निगम के एक्शन के द्वारा यह मामला किया गया है। वही महिलाओं ने कल इस पर अपना विरोध व्यक्त किया और नगर निगम के महापौर के खिलाफ नारेबाजी की और उन्होंने रोड जाम कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं जो राधा ऑर्चिड के अध्यक्ष हैं उनका भी वर्जन सामने आ गया है और जो मेयर विनोद अग्रवाल हैं उनका भी वर्जन सामने आ गया। जानेंगे दोनों से क्या कहते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं विनोद अग्रवाल जी, जानेंगे क्या मामला है और किस प्रकार से यह मामला है जी। देखिए, गली नंबर मंदिर के बराबर वाली गली में ये घटना की हमारे पास सूचना आई लगभग 7 बजे के करीब। ऐसे एक व्यक्ति है, आपने कोई अपने यहाँ किराएदार रख रखा है। मैंने कि हाँ, ये मान लीजिए किराएदार है, वैसे किराएदार तो नहीं है, वो एक अधिकारी है एक्सीएन, और उसको मकान नहीं मिल रहा था तो हमने उससे कह दिया जब तक मकान नहीं मिले इसको फ्लैट में रह सकते हो। तो वह रह रहा था। अब कल 7 बजे करीब सूचना आई कि उसने यहाँ बच्चियों के साथ कुछ गलत हरकतें की हैं। मैंने कि आप पुलिस को बुलाओ, उसको पुलिस को सौंप दो, पुलिस जांच करेगी, कार्रवाई करेगी और उसको सज़ा मिलेगी अगर गलत किया है तो। फिर वो कुछ देर बाद महिलाएं यहाँ हमारे यहाँ आ गई कि आप पुलिस को फ़ोन करो। मैंने कि मेरे सामने तो घटना हुई नहीं है जो मैं फ़ोन करूँ, बेसिक FIR तो आप दे सकते हैं। तो इसी बात पे वो हमारे खिलाफ भड़की और नारेबाजी कि आप महापौर हैं और आपको करनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल महापौर हूँ और महापौर के नाते आप FIR करेंगी, अगर वो दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बहरहाल केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के आधार पे मैं कैसे सूचना दे सकता हूँ। आप मिलाइए 112, अभी पुलिस आ जाएगी, उसको अरेस्ट करवाइए। तो उसी बात पे वो भड़की हुई थी, सामान्य चीज़ है और अगर उसने किया है तो भुगतना पड़ेगा उसे दंड, मैं यही कह सकता हूँ। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने राजनीतिक कारणों से या व्यक्तिगत द्वेषवश भी नैरेटिव सेट करते हैं और इसमें जांच होगी, उससे पता लगेगा कि क्या हुआ है। अगर उसने क्राइम किया है तो निश्चित रूप से उसको सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी, यही कह सकता है। जिस प्रकार से महिलाओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो बच्ची है उसके साथ में यौन शोषण की प्रयास किया गया और जो अधिकारी हैं वह भी नगर निगम के अधिकारी हैं, तो उस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाए। कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, नगर निगम का अधिकारी होने से कोई कानून थोड़ी बदल जाता है। अगर उसने गलत किया है, जिस स्तर का भी क्राइम किया होगा उस स्तर से उसको सज़ा मिलेगी, डेफिनेट मिलेगी। हमारी योगी जी की सरकार किसी को क्षमा करने के मूड में नहीं रहती है और हम भी योगी जी के फॉलोअर हैं। हमारा भी प्रयास रहेगा अगर उसने क्राइम किया है तो निश्चित रूप से उसको सज़ा मिलेगी। जिस प्रकार से यह मामला हुआ और महिलाओं ने जाम किया, तो आपको क्या लगता है? ये मुझे नहीं मालूम कि क्या उनका मकसद था, घटना में सत्यता कितनी है कितनी नहीं है, ये जांच का विषय है। वहाँ पार्क के पास कैमरे लगे होंगे, पुलिस से हम लोगों ने आग्रह किया है कि उन कैमरों की डिटेल निकालें
जिससे कि घटना की सच्चाई के बारे में पता लगे। क्योंकि पार्क में घटना होना बताया जा रहा है, तो अब पुलिस करेगी जांच अपने स्तर से, अपने हिसाब से जांच करेगी और जो सत्यता होगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। अगर उसने क्राइम किया तो निश्चित रूप से उसको सज़ा मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मैं भी पीड़ितों के साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि पीड़ित भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन अगर कोई घटना बढ़ा चढ़ा कर बताई गई है या कोई दूसरा उसमें एंगल है, तो उस हिसाब से फिर पुलिस देखेगी, अपना पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। वहीं बात की जाए अगर जिस प्रकार से आप कह रहे हैं और महिलाओं के द्वारा आक्रोशित होकर आपके खिलाफ नारेबाजी की गई, आपके आवाज़ के बाहर आकर नारेबाजी की गई, तो उनको लिए क्या कहेंगे? देखिए, कई बार लोग नैरेटिव सेट करते हैं, कई बार, और ज़्यादातर ये होता है कि 2% लोगों को सच्चाई पता होती है, 98% लोगों को सच्चाई पता ही नहीं होती है। वो तो मॉब के रूप में चलते हैं। और ये तो श्रृंगार है पॉलिटिशियन का कि किसी उनके खिलाफ नारेबाजी हो, माला पहनी जाए। हम लोग दिन रोज़ाना माला पहनते हैं, साल में एक आध बार हमको गाली भी खानी पड़ती है। ये कोई ख़ास बात नहीं है। ये तो अगर हम पॉलिटिक्स में उतरते हैं समाज सेवा में, तो ये तो पॉलिटिक्स है। सामान्य समाज सेवा में भी ये चीज़ें होती है कि लोग गाली देते हैं। हम धर्मशाला बनवाते हैं, फिर भी हमें गाली खानी पड़ती है। हम चंदा करके अपने ही साधनों से धर्मशाला बनवाते हैं और फिर भी लोग हम पे आरोप लगाते हैं समाज में कि पैसा खा गए। तो ये तो एक सामाजिक स्थिति है। अब इन चीज़ों के वजह से समाज सेवा और पॉलिटिक्स छोड़ी भी नहीं जा सकती है, क्योंकि पॉलिटिक्स के बिना लोकतंत्र है, तो इसमें पॉलिटिक्स भी होगी और पॉलिटिशियन का रहना भी आवश्यक है। तो ये सब व्यवस्थाएं, व्यवस्था के अंग हैं। जो लोग हमें दिन भर माला पहनाते हैं, वो लोग कभी कभार गाली भी देते हैं। उसमें कोई मुझे ऐसा विशेष नहीं लगता है। हमारे जितने भी बड़े बड़े महात्मा गांधी तक को गाली पड़ी, उनको गोली मार दी गई। जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, हमारे प्रधानमंत्री जी देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अनेक लोग गाली देते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं अनेक प्रकार के। तो ये तो व्यवस्था है, लोकतंत्र है, और भारत में तो लोकतंत्र कुछ ज़्यादा ही है, तो उसके अंतर्गत चलता है सब। वहीं बात की जाए जैसा कि वो नगर निगम के अधिकारी हैं, पदासीन अधिकारी हैं, और सूत्रों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति हैं नगर निगम के अधिकारी, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। हाँ, FIR हमारे कॉलोनी के अध्यक्ष हैं अरविंद प्रताप सिंह, उन्होंने उनकी सूचना के आधार पर FIR दी है। क्योंकि पीड़ितों ने तो कोई FIR की नहीं। मैंने कई बार कहा कि 112 पे आप फ़ोन करिए, क्योंकि यहाँ थाने पर FIR करने से आप ये आरोप भी लगा सकते हैं कि थाना प्रेशर में आ गया, दबाव में आ गया। 112 पे FIR करने से लखनऊ से मॉनिटर होती है, उस FIR को कोई दबा नहीं पाता है। उसमें कोई फेवर की या डिसफेवर की गुंजाइश नहीं रहती है, और ये माना जाता है कि वह निष्पक्ष जांच होती है। तो मैंने कई बार कहा, यहाँ महिलाएं थी, आपने शायद उनके पास वीडियो भी उन्होंने बनाई थी, मैंने उनसे कई बार कहा कि आप 112 पे कॉल करिए, उनको बुलाइए पुलिस पिकेट को, तो लेकिन उन्होंने नहीं किया वो काम। बाद में मेरे ख्याल से, जैसे मुझे जानकारी मिली है, 12 बजे करीब हमारे अध्यक्ष को बुलाया गया, कॉलोनी के अध्यक्ष जी को, और उनसे एक तहरीर पुलिस ने ली, तब वो जाके FIR हुई है। क्योंकि वह जो वीडियो थी यहाँ की सब टैग कर दी गई थी मुख्यमंत्री तक, तो वो वहाँ पहुँची है, तो उनसे पूछताछ की जा रही होगी। तो पुलिस विभाग ने रात को उनको बुलाकर उनसे तहरीर ली और मुकदमा दर्ज हुआ है, जाँच होगी। क्योंकि आजकल तो सामान्य बात है, हर घर में 1-2 कैमरे लगे होते हैं, और पार्क के आसपास के जो मकान हैं उनमें कैमरे लगे होंगे, उनमें पुलिस जांच करेगी। और पुलिस अपने स्तर से जांच करती है, उनके पास मैकेनिज्म होता है किस प्रकार से जांच करनी है, सच्चाई निकाल लेगी पुलिस निश्चित रूप से। क्योंकि आजकल तो हमारी कॉलोनी में ही फर्जी ED अफसर बन के आ गए थे, उनको पुलिस ने ढूंढ निकाला। सबको लगभग 11 उसमें गिरफ्तारी हो गई। मुझे भी आश्चर्यचकित हूँ मैं भी कि इतने लोग उस घटना में इन्वॉल्व थे, क्योंकि यहाँ तो 4 लोग थे, 2 लोग बाहर दिखाई दे रहे थे, लेकिन 11 लोग अभी तक उसमें पकड़े जा चुके हैं, और पुलिस बता रही है कि 1-2 लोग और भी उसमें हैं। तो पुलिस अपने स्तर से, योगी जी की पुलिस है, ये सब चीज़ ढूंढ लेती है। जिस प्रकार से सरकारी अफसर के द्वारा ये किया गया है, वहीं उस पर आपके द्वारा नगर निगम के द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जाए अगर दोषी पाए गए तो? नहीं, बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली चिंता है, पहला उनकी रक्षा का पहला संकल्प है। और अगर बच्चियों के साथ ऐसा कोई भी घटनाक्रम हुआ है, तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई अधिकारी हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ की जाएगी।
दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में महापौर विनोद अग्रवाल जी, और इनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से एक कृत्य कल का सामने आया जिसमें एक बच्ची के साथ में शारीरिक शोषण का मामला आया और महिलाओं ने उस पर काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया। वहीं महापौर जी के द्वारा ये कहा गया है कि जो व्यक्ति है उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी गई है और जल्द ही मुकदमा पंजीकृत होकर जाँच की जाएगी। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा गया कि अगर दोषी है तो उसके खिलाफ, चाहे वह अधिकारी है चाहे कोई भी है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं राधा औचित्य के अध्यक्ष जी। जानेंगे इनसे कि किस प्रकार से यह मामला हुआ, उस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है। जी, हमारे यहाँ नगर निगम के एक CN है जो है, इंजीनियर हैं, उन्होंने यहाँ पे किराए के मकान में रहते हैं। उनके द्वारा पता चला था कि 2 बच्चियों के साथ में छेड़खानी की गई थी, जिसके संबंध में कॉलोनी वासियों में काफ़ी रोष था। लेकिन उसके बाद जो है सोसाइटी मेरे द्वारा उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि एक्शन है, तो एक्शन जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किसी बच्ची के साथ में, छोटी बच्ची बताई जा रही हैं, उनके साथ में ऐसा करना, और व्यक्ति हैं वह किस प्रकार से यहाँ रहते हैं? वो किराए के मकान में रहते हैं और यहाँ पे किराए फ्लैट है उनके, उसी में रहते हैं। सामान्य जीवन यापन था उनका। अब घटनाएं की गई हैं, इसकी विवेचना पुलिस करेगी, जो उचित दंड होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार से उनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया? अब इसके विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं है, मैं मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन आने के बाद पता चला तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराई गई जो है। वही बात की जाए मामले की, तो किस प्रकार से यह मामला आपके प्रकाश में आया? क्या कुछ यहाँ के कॉलोनी वासियों ने कहा? हाँ, टेलीफोन द्वारा बताया गया था कि इसी कॉलोनी में घटना हो गई है और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो जब मुझे जानकारी तो मैं सोसाइटी में आया, फिर उसके बाद पुलिस को बुलाया, उसके बाद FIR दर्ज कराई उनके खिलाफ। वहीं जो यहाँ के महापौर हैं वह भी इस कॉलोनी में निवास करते हैं। फ़ोन आया था, अगर किसी ने गलत किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और उन्होंने भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने में सहयोग किया और पुलिस को बुलाया था और उसकी FIR दर्ज हो गई है। आप लोगों ने FIR दर्ज कराई है, तो किन किन धाराओं में FIR दर्ज की गई है? वो तो FIR देखने से पता चलेगा। FIR देख के महिला, उसमें बच्चों संबंधित अधिनियम में FIR दर्ज हुई है। तो ये मामला यौन शोषण का मामला है? छेड़खानी से संबंधित कह सकते हैं, छेड़छाड़ का मामला ओपन में तो यौन शोषण कैसे कह सकते हैं। लगभग कितनी बच्चियों के साथ में यह मामला किया गया? 2 बच्चियाँ थी जो है। लगभग उम्र कितनी रही होगी? 10 से 12 साल। तो दर्शकों, आपने सुना, ये थे हमारे साथ में राधा औचित्य के अध्यक्ष, और इनके द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार से कल राधा औचित्य में ये मामला हुआ जिसमें 10-12 साल की 2 बच्चियों के साथ में एक घिनौना कृत्य किया गया, जो कि नगर निगम के एक्शन के द्वारा किया गया। वहीं महापौर के द्वारा ये कहा गया कि जो व्यक्ति है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं अध्यक्ष जी के द्वारा भी ये कहा गया कि महापौर के द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है और जो व्यक्ति है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, और फिलहाल इसकी जांच करने के लिए पुलिस तत्पर है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। और जो अध्यक्ष है उनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि बच्ची से छेड़छाड़ की धारा है उसमें कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।